नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रहार सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। क्यों आते हैं ये आपको हर सेशन में मैं बता चुका हूं, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मानसिक रूप से तो तैयार होंगे इसके लिए। और एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रश्नों के ऊपर आ गया, इसको नीचे थोड़ा सा कर दें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप लोगों को। और हमने ये कर दिया। और ये देखिए, हमने आपके सामने, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये हमने आपके सामने टाइमर भी चला दिया। इसके अंदर ही आप करने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर तो हम हैं ही। चलो, बस अब समय समाप्त ही होने वाला है। 30 से 40 सेकंड अभी आपके पास बचे हुए हैं। उसके बाद मैं आपको करने का तरीका बताता हूं कि इसे कैसे करेंगे। बस अब समय समाप्त ही होने वाला है। चलिए, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। मैं जानबूझ के थोड़ा सा समय आपको आगे दे देता हूं, जिससे आपके मन में यह तकलीफ या यह कष्ट ना रहे कि हमें तो काम करने का, हमें सॉल्व करने का समय ही नहीं मिला। इसीलिए मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूं। हालांकि मेरा उद्देश्य बस इतना होता है कि मैं आके यहाँ आपको सिखा करके, बता करके चला जाऊं। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मौका देना चाहिए। इसीलिए 2 मिनट आपके लिए समय दे देता हूं, जो कि पर्याप्त है इसके लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले तो सबसे पहले पेन लेंगे। तो देखो, 9 व्यक्ति हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। पहले इसको सही थोड़ा सा कर ले, रुक जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ये, हाँ अभी ठीक है, सुंदर लग रहा है। हाँ चलो, तो 9 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे हो गए। अच्छा देखो, सारे के सारे साउथ फेसिंग हैं, मतलब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो देखो, जब दाएं बोलेगा तो बाएं जाओगे, बाएं बोलेगा तो दाएं जाओगे। देखो, जैसे कि अगर सारे के सारे नॉर्थ फेस किए रहते हैं, सारे के सारे नॉर्थ मतलब ऊपर फेस किए रहते हैं, तो जिधर हमारा दायां हाथ होता है वही दायां छोर होता है, और जिधर बायां हाथ होता है उधर ही बायां छोर होता है। लेकिन जब ये सारे साउथ फेसिंग कर लेंगे, जब सारे बेटा साउथ फेसिंग कर लेंगे, तो ये उल्टा हो जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और ये राइट हैंड साइड हो जाता है। चलो, तो कह रहा है जे ई के बाएं से। अब सारे के सारे देखो दक्षिण दिशा के, तो जे ई के बाएं से चौथे स्थान जो किसी एक छोर पे बैठा, तो देखो जो किसके पास में लिखा है, ई के पास में ना, तो ई की बात कर रहा है, यानी ई एक छोर पे होगा, क्योंकि यहां बैठा दोगे तो इसके बाएं जगह ही नहीं होगा, तो यहां बैठाएंगे और इसके बाएं जे चौथे स्थान पे। 1 2 3 4 जे यहां होंगे। एक पॉसिबिलिटी हम और ले लेते हैं, जे यहां हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब देखो, जे और ई को हमने बैठा, अब इनसे जुड़ी हुई क्या जानकारी है हमारे पास। एम जे के बाईं ओर से तो 3 जगह छोड़ दो। अभी जी और जे के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो 1 2 यहां हो सकता है, या तो 1 2 यहां हो सकता है। चलो, जे और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, और या तो यहां हो सकता है।
चलो, जो जे के दाईं ओर, अच्छा देखो जो जे के दाईं ओर बैठा है, तो जे के दाईं ओर कौन बैठा है? एफ। एफ जो है जे के दाईं ओर बैठा है, यानी कि दाईं ओर तो इधर बैठेगा एफ, यानी कि एफ जो है वो यहां नहीं हो सकता। एफ जो है बेटा वो यहां नहीं होगा, एफ जो है वो यहीं होगा, जो जे के दाईं ओर है। और बाएं आओगे तो दायां हो जाएगा, देख लो साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं। तो एक मिनट, इसको यहां से हटा दे, नहीं तो फिर दिखने में दिक्कत होगा, कोई छूट जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ये इतना हमारा बन गया। अब देखो और कुछ बचा क्या हमारे पास? एफ और के के बीच दो व्यक्ति। अच्छा एफ और के के बीच दो व्यक्ति, एक दो, तो के यहां हो गया, यहां देखो एक दो यहां हो गया। एफ और के के बीच दो व्यक्ति, जी और जे के बीच, जे के बाएं से जो किसी एम जे के दाईं ओर से किसी स्थान पे बैठा है, तो एम यहां हो जाएगा। अच्छा एम के लिए जगह या तो बेटा ये है या तो ये है, अभी क्लियर नहीं कि कहां हो सकता है। चलो चलो अब क्या बचा? एम जी का पड़ोसी नहीं है, हाँ तो वैसे भी एम जी का पड़ोसी नहीं हो रहा है किसी में। अब देखो के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या आई के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो ये देखो के बाईं ओर कितने बैठे हैं? 3, तो आई के दाईं ओर भी 3 बैठेंगे, यानी ये कंफर्म हो गया कि एम यहां नहीं होगा, यहां पर होगा हमारा आई। तो देख लो आई कैसे बन गया, ये हो गया हमारा आई। तो देखो के बाईं ओर 3 बैठे हैं और आई के दाईं ओर भी 3 बैठे हैं, तो एम का कंफर्म हो गया कि एम जो है वो अब यहां होंगे, एम जो है यहां होंगे। देखिए बनकर तैयार हो गया। एक कौन हमारा बच रहा है? और कुछ दिया था, एम जी का पड़ोसी नहीं है, ये भी ठीक है, और एच के का पड़ोसी नहीं है। एच के का पड़ोसी नहीं है तो एच यहां हो जाएंगे, और बचा कौन? एल बचे। तो एल को हमने यहां पर लिख दिया, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। देखो कितनी आसानी से बन गया, सारी जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई थी। और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और ये समझ आया होगा। देखो अच्छा लगने का मतलब इससे होता है कि आपको समझ आए, समझ आया तो सब कुछ अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आया तो क्लास में चाहे कितना भी मनोरंजन हो जाए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब फिर हम मिलेंगे आपसे कल एक ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।